सबके लिए आर्टिकल की आगे की क्लास लेकर के आज हाजिर हूं आप सबके सामने। आज हम आर्टिकल्स के क्वेश्चंस करेंगे। आर्टिकल्स के जो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे और जानेंगे कि आर्टिकल का हम यूज कैसे करते हैं। इसका हम थ्योरी करा चुके हैं, आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली है। अब हमें इनके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी नहीं आती है, क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं और हम जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप में से जिन्होंने पूरे वीडियोस देखे हैं, अच्छे से लगाए हैं, वो इन क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे, आराम से आप इसको समझेंगे, आराम से आपको इसको समझ में आएगा। परंतु जिन्होंने नहीं देखे हों वो देवव्रत क्लासेस पर जाकर पहले वीडियोस देखें, पहले जाने, नियम पढ़ें कि ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, दा कहाँ यूज होता है, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल फेल फ्रॉम ट्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एप्पल है। एप्पल के पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? हमने पढ़ा है आर्टिकल्स के यूजेस में कि जब भी कोई नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन वोवेल उच्चारण देता है, वोवेल प्रोनाउंसिएशन देता है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। एन एप्पल फेल फ्रॉम ट्री। ट्री के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? ट्री। ट्री कैसे बन रहा है? ट्री कैसा साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? ए आएगा। एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री। समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे देखते हैं। ही हैज पेन एंड इंपॉट। ही हैज पेन एंड इंपॉट। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि उसके पास पेन है और इंक पॉट है। तो उसके पास देखो एक पेन है, अ पेन, और एक क्या है? इंक पॉट है, एन इंक पॉट। समझ में आ रहा है? He has a pen and a ink pot. She wrote blank one act play. She wrote one act play. अब वन देखो हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, वाह। वन जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? ए। She wrote a one act play. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Iron is यूजफुल मेटल। आयरन इज यूजफुल मेटल। यूजफुल हमारा एडजेक्टिव है, मेटल हमारा नाउन है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसके आगे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा आर्टिकल आएगा? प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होने के कारण यहां पे आएगा ए। क्या आएगा? ए। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आगे पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो फ्रेंच है वो क्या बता रहा है? द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। क्योंकि यहां पर जो फ्रेंच है वो क्या बता रहा है? नेशनलिटी। अपन ने पढ़ा था, नेशनलिटी को बता रहा है फ्रेंच। जर्मन क्या है? नेशनलिटी को बता रहा है। तो द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। समझ में आ रहा है? आप में से यदि किसी को भी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, वहां पर आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। लायन इज किंग ऑफ बीस्ट। जो लायन है वो किंग है, राजा है। तो द लायन, क्यों? क्योंकि यहां पर किसी पर्टिकुलर लायन की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? लायन जो प्रजाति है पूरी जाति की, जब हमने पढ़ा था हम एक किसी वर्ग की बात करते हैं, किसी वर्ग की बात करते हैं,
तो उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। द लायन इज अ किंग ऑफ बीस्ट्स। संस्कृत इज इजी लैंग्वेज, तो इजी के पहले क्या आएगा, वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड इसलिए क्या आएगा, एन। वॉवेल साउंड इसलिए क्या आएगा, एन आएगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखेंगे पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक पोयम पढ़ी होगी, कलम तथा तलवार, पढ़ी है ना, तो उसी से रिलेटेड है कि जो पेन है वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसमें ज्यादा ताकत होती है, बेहतर होता है पेन, ठीक है। तो यहां पर दोनों के दोनों क्या है, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। समझ में आ रहा है। यहां देखेंगे, यहां पर कॉटन, जूट एंड व्हीट आर ग्रोन इन अवर कंट्री। अब आप यहां पर ए लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। एम लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। द लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि आप गेहूं को गिन सकते हो क्या, गेहूं, यहां पर फसल की बात हो रही है, उसको हम नहीं गिन सकते। आप गेहूं के दानों को गिन सकते हैं, परंतु गेहूं कितना है इसको थोड़ी ना हम गिन सकते हैं। ये सारे के सारे कॉटन हुआ, जूट हुआ और व्हीट हैं, जो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा और ना यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ये तीनों के तीनों अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके आगे जीरो आर्टिकल आएगा, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। देखिए जीरो आर्टिकल कुछ भी नहीं है जहां पर आपका ए, एन और द, क्योंकि आर्टिकल तो तीन होते हैं, ये हमने पढ़ा है। ये तीनों आर्टिकल जहां पर नहीं आएंगे तो वहां पर कौन सा आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब जीरो आर्टिकल। अब जीरो आर्टिकल कहां आता है, ज्यादातर जब हमारी जो नाउन होता है वो कैसा हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। अनकाउंटेबल नाउन होता है जब, तब हमारा क्या आता है, जीरो आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर ये तीनों नाउन क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन। He is LLB but she is MA। ये हमने आपको बताया था, आर्टिकल ए और एन के यूज में हमने जाना था कि LLB MA। तो देखो ये एम बन रहा है हिंदी के एडी से, एडी से, और ये भी क्या बन रहा है, मतलब दोनों के दोनों क्या साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है। तो वॉवेल साउंड दे रहा है मतलब क्या आएगा, he is an LLB but she is an MA। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको जो भी समझ में ना आया हो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको और जो भी डाउट हो उसको आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे। समझ में आ रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे आंसर्स का, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, समझेंगे कि हम और कहां कहां हम ए और एन दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 11th। ही इज न्यूटन, ही इज न्यूटन। आपको रूल पढ़ाया था
आर्टिकल ए और एन के यूज में आपको रूल पढ़ाया था कि जब हम किसी व्यक्ति के गुणों द्वारा दर्शाते हैं कि अरे यह तो महात्मा गांधी की तरह है ना, तो इसमें मतलब महात्मा गांधी की गुण है, तो हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वह लड़का जो है वो न्यूटन की तरीके ज्यादा खोजबीन में लगा रहता है, खोज में लगा रहता है हर किसी चीज की, तो ही इज अ न्यूटन। इसको देखेंगे स्टूडेंट्स, हाउ फाइन डे इट इज, हाउ फाइन डे इट इज। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस में आपको बताया गया था कि हाउ फाइन अ डे इट इज, आर्टिकल ए और एन के यूज में हमने जाना था, तो हाउ फाइन अ डे इट इज। शी इज एक्स्ट्रावेगेंट, शी इज एक्स्ट्रावेगेंट। अब इसका उच्चारण किससे हो रहा है, शी इज एक्स्ट्रावेगेंट, इसके आगे क्या इस्तेमाल होगा, कोई आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होगा, इसके आगे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। बच्चे कर सकते हैं एन का इस्तेमाल कर देते हैं, परंतु इसके आगे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रावेगेंट है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। यदि इसके आगे कुछ नाउन दिया होता, कोई भी नाउन होता है यहाँ पर, तो हम कर देते, परंतु ये एक एडजेक्टिव पे खत्म हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जीरो आर्टिकल आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। कालिदास वाज अ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो यूज है इसमें हमें ध्यान देना है कि जब भी दोनों गुण, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, पोएट और ड्रामेटिस्ट, ये किसकी विशेषता है, कालिदास की। ये किसकी, कालिदास की विशेषता है। कालिदास वाज अ पोएट, कालिदास एक पोएट भी थे और क्या थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, दोनों चीजें थे वो, तो इसलिए हम कालिदास वाज अ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, यहां पर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उनमें वो कवि भी थे और नाटककार भी थे, वो नाटक भी लिखते थे और कवि भी थे। तो चूंकि दोनों चीजें कालिदास को ही रिलेट कर रही हैं, इसलिए हम किसी एक में ही आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे और आर्टिकल पहले वाले के आगे इस्तेमाल करेंगे। तो कालिदास वाज अ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। यदि ये किसी और चीज से रिलेटेड होता तो फिर हम कुछ और जगह पर ले जाते, परंतु अभी ये दोनों के दोनों जो है वो कालिदास को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कालिदास वाज अ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर इन द रूम। अब यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, सोचिए, बताइए कि यहां पर हम और कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल। आप सोच रहे होंगे ए, एन या सॉरी ए, बोथ अ हस्बैंड अ वाइफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या इस्तेमाल किया है, बोथ, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों, ये दोनों के लिए है बोथ। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर इन द रूम, दोनों, बोथ जो होता है वो दोनों के लिए रिप्रेजेंट करता है, दोनों को बतलाता है, बोथ जो है वो दोनों को बतलाता है। दो ये हो गए हैं, दो ये हो गए हैं, और वर, वर क्यों है, क्योंकि ये दो हैं, इसलिए वर इन द रूम, है ना, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर इन द रूम। यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहां पर आर्टिकल जीरो रहेगा, आ हस्बैंड आ वाइफ नहीं होगा, एक हस्बैंड एक वाइफ, फिर बोथ क्या, बोथ का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर इन द रूम। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, दोनों, है ना, हस्बैंड और वाइफ हमारे कितने हो गए, दो हो गए हैं भाई। बोथ जो है वो दोनों को बताता है, बोथ हम कब इस्तेमाल करते हैं, है ना, जब दो लोग हों तब हम बोथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माई मदर इज लवर ऑफ रामायणा, माई मदर इज अ लवर ऑफ द रामायणा। ठीक है, यहां पर
अ लवर ऑफ द रामायण, रामायण के आगे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मेरी माँ रामायण की प्रेमी है ना, मतलब रामायण वो पसंद करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां देखेंगे, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये इंग्लिश जो है वो नेशनलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये नेशनलिटी नहीं बता रहा है। इंग्लिश इंग्लिश क्या बता रहा है, भाषा, भाषा के बारे में बता रहा है। अब भाषा के बारे में हमने पढ़ा है कि आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंग्लिश इज, हाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो यहां पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हाँ, यदि किसी में इंग्लिश, किसी सेंटेंस में इंग्लिश जो है राष्ट्रीयता को बतलाए, उसकी नेशनलिटी को बतलाए, तो फिर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाल्मीकि रामायण इज अ सेक्रेड बुक। इसका मतलब होता है पवित्र, पवित्र। और बुक का मतलब, बुक तो किताब होता है, ग्रंथ है, क्योंकि रामायण एक ग्रंथ है इसलिए हम इसको ग्रंथ बोल देते हैं। वाल्मीकि रामायण इज अ सेक्रेड बुक। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें ध्यान देना है कि देखिए रामायण के आगे हमने द का इस्तेमाल किया है, यहां पर रामायण के आगे हमने यहां पर आर्टिकल द यूज किया है, बट यहां रामायण के आगे आर्टिकल द यूज नहीं होगा। यही तो है आर्टिकल की खास बात। स्टूडेंट्स मिस्टेक कहां करते हैं, स्टूडेंट्स को क्योंकि पता होता है कि बुक्स के नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है, तो जहां बुक दिखी रामायण दिखी द लगा दिए, फिनिश, है ना। जहां आपको इंग्लिश दिखा ई दिखा एन लगा दिए। आर्टिकल परेशान क्यों करते हैं, क्योंकि आर्टिकल चेंज होते हैं, अपने उनके अलग नियम हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली ये है कि ये जो रामायण है इसका किससे संबंध है, वाल्मीकि से संबंध है। ये वाल्मीकि की रामायण है, वाल्मीकि की रामायण। तो यहां पर आपका जीरो आर्टिकल आएगा। देखिए स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, द महाभारत होता है, बिल्कुल सही बात है, बट किसी भी, ये महाभारत का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी भी बुक में, किसी भी बुक में ध्यान में रखना इस बात को, बिल्कुल बिठा लो ध्यान में बिल्कुल अपने, किसी भी बुक के आगे यदि उसके ऑथर का नाम दिया गया है, उसका जो राइटर है उसका नाम यदि दिया गया है, जैसे महाभारत किसने लिखी है, महाभारत किसने लिखी है, तो वेद व्यास, वेद व्यास। अब वेद व्यास महाभारत यदि है तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इस बात का आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिक्स बिठा लो, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे हैं जो कि हर एक एग्जाम में आते रहते हैं और बच्चे बिल्कुल सिली सी मिस्टेक्स करके चले आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी किसी ऑथर का नाम उसकी बुक के नाम के पहले दिया गया हो, तब फिर हम वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। समर इज हॉट सीजन, समर इज हॉट सीजन। अब देखो ये समर है, समर को क्या आप काउंट कर सकते हो, गर्मी जो है वो आप काउंट कर सकते हो, गर्मी के मौसम को भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो आप गर्मी को कैसे काउंट करोगे। मतलब आपको, आप यदि आग से जल रहे हो तो क्या आप बता सकते हो कि मुझको एक आग ने जलाया, दो आग ने जलाया, नहीं बता सकते ना। तो ऐसे हम सीजन्स जो होते हैं हमारे, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो समर इज, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो आर्टिकल क्या आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। मतलब ये क्या रहेगा, खाली। मतलब जीरो आर्टिकल का मतलब समझ रहे हैं, यदि आर्टिकल ना पूछा जाए यहाँ पर, ये एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हो, तो सिंपल सी बात है, जैसे ये वाले को लेके चलते तो ये एक ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है, वाल्मीकि रामायण, है ना। अभी आर्टिकल का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल शामिल कर दिया, नहीं तो कैसा लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाता है।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ ये कहां से शुरू होगा? समर, समर इज अ हॉट सीजन, समर इज अ हॉट सीजन। समर जो है वो एक ऐसा गर्मी का मौसम है ना, गर्मी का मौसम है समर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हॉट सीजन के पहले क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि सीजन रेनी सीजन होता है, कोल्ड सीजन होता है ना, तो ये सीजन हम गिन सकते हैं भाई, ये रेनी है, ये विंटर है ना, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। चलिए अब ये देखते हैं, अकबर ग्रेट वाज लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब अकबर के बाद में ये जो ग्रेट लगा है ना, इस ग्रेट के पहले आर्टिकल क्या आएगा? द। अकबर द ग्रेट, क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अकबर द ग्रेट, जो अकबर है वो बहुत महान है, महान है नहीं मतलब था। ठीक है, अकबर द ग्रेट वाज लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चंस में आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर बिल्कुल जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जो भी आपको समझ में ना आया हो फिर से रिपीटेड आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लीजिए, जो हमने बताया है उसको समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको पढ़ाना समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेटेड होऊंगा और मुझे वीडियोस बनाने में और क्या क्या करना है ये सुधार मैं आगे करूंगा। परंतु यदि शेयर ही नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, मेरा मोरल डाउन होगा। तो इसलिए आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।